औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेज़ है जिसका नाम है ब्रेन ड्रेन। हमने आज ब्रेन ड्रेन को देखना है कि हमारे पास ब्रेन ड्रेन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसकी काजेज़ हमारे पास क्या हैं और फिर उसका जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या है। तो बेसिकली ब्रेन ड्रेन एक एक्सोडस को कहते हैं, जब आपकी स्टेट से, आपकी कंट्री से, आपकी टेरिटरी से स्किल्ड वर्कर्स या एजुकेटेड पीपल उसको लीव करके किसी और कंट्री में जाकर सेटल हो जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार करते हैं और उसके उसके मुतबादिल उनको क्या मिलता है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अर्निंग के मौके मिलते हैं। ये हमारे पास बेसिकली कंसेप्ट है ब्रेन ड्रेन का। अब ये जो ब्रेन ड्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन ड्रेन अगर हम इसकी वजूहात देखें तो पाकिस्तान की अगर हम सबसे पहले हम अपने ही डोमेस्टिक लेवल के ऊपर देखें तो ब्रेन ड्रेन जो कि सबसे बड़ी वजह वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेस है। और फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब क्रिएशन नहीं है, नई जॉब्स नहीं आ रही। आपके पास जो है ना प्राइवेट वर्क करने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है ना जॉब करने की जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ड्रेन की वो फिनेंशियल स्ट्रेस नंबर वन। इसके अलावा इसकी अगर हम वजूहात थोड़ा सा मैं मज़ीद अगर आपको बताऊं तो ब्रेन ड्रेन की दूसरी जो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर आपकी स्टेट के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या किसी भी किस्म की वार लाइक सिचुएशन है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं या जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो आपके कंट्री को लीव करके वो दूसरे कंट्री में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। ये उसकी एक सेकंड जो है ना रीज़न है। इसी तरीके से अगर हम तीसरी उसकी वजूहात देखें तो वो ये होता है कि ब्रेन ड्रेन का एक जो तीसरा जो अहम फैक्टर है वो इंटॉलरेंस, सोशल इंटॉलरेंस या सोसाइटल आप इंटॉलरेंस कह सकते हैं कि समाजी जो अदम बर्दाश्त की जो कंडीशंस होती हैं, अदम बर्दाश्त की सिचुएशन होती हैं, वो भी क्या है ब्रेन ड्रेन की तीसरी जो है ना बड़ी वजह जो है ना वो समझी जाती है। तो ब्रेन ड्रेन का जो है ना अगर हम पाकिस्तान के अगर हम फिगर देखें तो पाकिस्तान में 2021 की अगर हम बात करें तो 4.5 लाख लोगों ने पाकिस्तान को लीव किया। इसी तरीके से हम 2022 का फिगर देखें एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक तो 8.5 लाख जो स्किल्ड जो पीपल हैं उन्होंने आपके कंट्री को लीव किया और वो यूरोप के अंदर, वो अमेरिका के अंदर, वो मिडल ईस्ट के अंदर, वो गल्फ स्टेट्स के अंदर जाकर आबाद हो गए। इसी तरीके से 2023 की अगर हम बात करें तो ये फिगर जो है ना ये तकरीबन 1 मिलियन तक पहुंच चुका है, जिसमें ये कहा जाता है कि तकरीबन आपके जो है ना 0.5 मिलियन पीपल जो है ना वो वेरी स्किल्ड वर्कर थे, बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्किल्ड वर्कर थे जिन्होंने क्या किया, यहाँ से लीव किया। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। इसी तरीके से आप बाकी इंडिया की बात कर रहे हैं, आप नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ये फिनोमिना बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप एक तो अपनी जो है ना मुल्क की हालात को बेहतर किया जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके आया जाए, आपका जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो एक बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट और बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, ताकि आपके इसी स्टेट के अंदर रहते हुए एक लिबर्टी हो, प्राइवेट पार्टनरशिप की भी लिबर्टी हो, बिजनेस की भी लिबर्टी हो, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप अपनी सलाहियतों का इजहार करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवानी पड़ेंगी। अगर आप इनको क्रिएट नहीं करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ब्रेन ड्रेन निकलेगा और यहाँ से लोगों का जो इनखला है वो बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ी के साथ बढ़ता रहेगा। तो हमारा मुल्क चूँकि एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि टैलेंटेड और बासलाहियत लोगों से भरा हुआ है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे मुल्क की अबतरी की वो ये है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक ना होने की वजह से इस मुल्क के अंदर इवन के अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक सिंपल एक किसी शख्स ने एमए भी किया हुआ है या फिर किसी भी इंजीनियरिंग के अंदर उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो वो यहाँ प्रेफर ही नहीं करता जॉब को, वो बाहर जाने को प्रेफर करता है, वो सऊदी अरेबिया में जाने को प्रेफर करता है, वो यूएई में जाने को प्रेफर करता है और वो यूरोपियन स्टेट्स के अंदर जाने को प्रेफर करता है। उसके पीछे वजूहात क्या हैं? वजूहात यही हैं कि यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सही तरीके से जो है ना वो नहीं मिलती। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी वजह बताऊँ,
ایک انجسٹس جو سچویشن ہے وہ بھی جو ہے نا برین ڈرین میں جو ہے نا ایک اپنا کردار ادا کرتی ہے. اور وہ انجسٹس کس میں ہوتا ہے؟ وہ پولیٹیکل انجسٹس ہو سکتا ہے، وہ آپ کا اکنامک ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاس سوشل ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کیا ہوتی ہیں، یہ برین ڈرین کی وجوہات جو ہے نا وہ جو ہے نا سامنے آئی ہیں. تو اب اس میں آپ کے پاس ایک تو اکنامک کنڈیشن کو بہتر کریں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں، ایک صحیح جو ہے نا فریم ورک ہو، اور نوجوانوں کے لیے جو ہے نا ڈفرینٹ اپورچونیٹیز کریٹ کی جائیں، ان کو جو ہے نا بزنس